क्या हिमाचल की राजनीति में एक और बड़ा घोटाला सामने आने वाला है? क्या विधायक ऐच्छिक निधि के नाम पर सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ? क्या जिन लोगों के खातों में लाखों रुपए पहुंचे उन्होंने कभी मदद मांगी ही नहीं थी? और अगर नहीं तो आखिर ये पैसा किसके कहने पर गया और बाद में कहां चला गया? विजिलेंस की जांच अब कई ऐसे सवाल खड़े कर रही है जिनके जवाब आने वाले दिनों में हिमाचल की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे होशियार सिंह चंब्याल अब विजिलेंस की जांच के घेरे में है। विधायक ऐच्छिक निधि में कथित तौर पर 13 लाख रुपए की अनियमितता के मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी विजिलेंस ने बड़ा कदम उठाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। धर्मशाला विजिलेंस थाने में FIR नंबर 05/2026 दर्ज की गई है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409 यानी अमानत में खयानत और धारा 420 यानी धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जांच के अनुसार ये मामला वर्ष 2023 और 2024 के दौरान विधायक ऐच्छिक निधि से जारी की गई आर्थिक सहायता राशि से जुड़ा है। रिकॉर्ड के मुताबिक इन 2 वर्षों में करीब 13 लाख रुपए अलग अलग लाभार्थियों के नाम पर स्वीकृत किए गए। इनमें वर्ष 2023 में लगभग 6 लाख रुपए और वर्ष 2024 में करीब 7 लाख रुपए की सहायता राशि शामिल बताई गई है। लेकिन यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ लगता है। विजिलेंस की जांच में कथित तौर पर ऐसे कई लाभार्थियों की पहचान हुई है जिनके खातों में पैसे पहुंचने का रिकॉर्ड तो मिला, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कभी इस सहायता के लिए आवेदन ही नहीं किया था। शिकायतकर्ताओं सुमित निवासी करियाड़ा और अजीतपाल सिंह निवासी खैरिया के अनुसार उनके बैंक खातों में विधायक निधि से 50-50 हजार रुपए जमा किए गए, जबकि उन्होंने ऐसी किसी आर्थिक सहायता के लिए आवेदन नहीं किया था। इतना ही नहीं, जांच में ये आरोप भी सामने आया है कि खातों में पहुंची ये राशि बाद में नकद के रूप में निकाल ली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पैसा किसने निकाला, किसके कहने पर निकाला गया और उसका इस्तेमाल कहां हुआ। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में विजिलेंस जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने उन 16 लाभार्थियों के बैंक खातों का पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है जिनके खातों में ये सहायता राशि भेजी गई थी। संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। अब बैंक लेन देन, दस्तावेजों और धनराशि के पूरे प्रवाह की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच एजेंसी ये भी पता लगा रही है कि क्या इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति या सरकारी अधिकारी की भी कोई भूमिका रही है। यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो अन्य कानूनी धाराएं या भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधान भी जोड़े जा सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। अब थोड़ा राजनीतिक पहलू भी समझ लेते हैं। होशियार सिंह चंब्याल हिमाचल की राजनीति का एक चर्चित नाम रहे हैं। उन्होंने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतकर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ दिखाई थी। वर्ष 2022 में उन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, लेकिन बाद में राज्यसभा चुनाव के दौरान बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा के टिकट पर देहरा विधानसभा उपचुनाव लड़ा। हालांकि इस उपचुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, ये पूरी तरह विजिलेंस की जांच पर निर्भर करेगा। यदि जांच में आरोप साबित होते हैं तो कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। वहीं यदि जांच में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते तो तस्वीर अलग भी हो सकती है। इसलिए किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विधायक ऐच्छिक निधि का पैसा सही लोगों तक पहुंचा था या फिर सरकारी धन के इस्तेमाल में कहीं गंभीर गड़बड़ी हुई? क्या जांच में और बड़े नाम सामने आएंगे और क्या ये मामला हिमाचल की राजनीति में नया मोड़ लेकर आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में विजिलेंस की जांच से सामने आ सकते हैं। ऐसी ही हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले देखने के लिए हिमालयन 24 न्यूज के साथ जुड़े रहिए।